सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक है श्लोक संख्या 15 वर्स 15। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का, समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। पिछले 2 श्लोकों में यानी 13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने उनको भजने वाले जो साधक हैं, व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा जन की बात कही उन्होंने 13वें श्लोक में, भक्तजन की बात कही 14वें श्लोक में, वो किस प्रकार भगवान की उपासना आराधना करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अब भगवान ज्ञान योगियों के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान योगी भगवान की उपासना कैसे करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और कुछ दूसरे मनुष्य हैं जो बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यानी अदर्स हु फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज betake themselves to me through yajna of knowledge, worshipping me in my absolute formless aspect as one with themselves, while still others worship me in my universal form in many ways, taking me to be diverse in manifold celestial forms। तो इस श्लोक में एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विभिन्न रूपों में तथा विश्व रूप में परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन आता है। तो हम सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। अन्ये यानी दूसरे, दूसरे कौन? यानी ज्ञान योगी। माम मुझ, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है ज्ञान योग के दृष्टि से, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन अभिन्न भाव से, यानी मैं और मेरा जो आत्मस्वरूप है वो और परमात्मा सब एक ही हैं, अभिन्न है ये दोनों। अहम ब्रह्मास्मि जो भाव होता है, तो एकत्वेन और तत्वमसि, तो अभिन्न भाव से यजन्तः पूजन करते हुए अपि भी मेरी उपासना करते हैं। च और दूसरे मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित, विश्व तो मुखम और मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक्त्वेन पृथक भाव से उपासते उपासना करते हैं। स्वामी आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है कि वे किस किस प्रकार से उपासना करते हैं। सो कहते हैं भगवान इस श्लोक में कि कुछ ज्ञानी जन दूसरी उपासनाओं को छोड़कर भगवद विषयक यानी भगवान के संबंध में ज्ञान रूपी यज्ञ से मेरा पूजन करते हुए उपासना किया करते हैं। क्या मतलब? अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्व रूपी परमार्थ ज्ञान से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और कोई कोई पृथक भाव से, जैसे अर्थात जैसे सूर्य है, चंद्रमा आदि के भेद से इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं कि वही भगवान विष्णु सूर्य आदि के रूप में स्थित हुए। तथा तीसरे प्रकार के कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही परमात्मा सब और मुख वाले विश्व मूर्ति भगवान अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं। तो उन विश्व रूपी विराट भगवान ही की
विविध प्रकार से उपासना करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ में कोई कर्मकांड तो होता नहीं है। इस यज्ञ में तो यजमान साधक का यह प्रयत्न होता है कि जो भी दिखाई दे रहे विविधता हो रही है, बहुत से नाम है, भगवान के रूप हैं, उनमें एक ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति और चेतनता को वह देखे और अनुभव करे। तो यह साधना वे साधक ही कर सकते हैं जिन्होंने वेदांत के इस प्रतिपादन को समझ लिया है कि वही अव्यय, अक्षर, अनश्वर परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और अपने सत स्वरूप में इस दिखाई देने वाले विविधताओं से भरे हुए और विचित्र क्रियाओं को धारण किए हुए जगत में जो है भगवान दिखाई देते हैं, इसको सबको धारण किए हुए। अगर बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और उन सब के रंग अलग हैं, स्वाद अलग हैं, मूल्य अलग हैं, दिखाई अलग अलग रूप से, आकार अलग है दिखाई देते हैं, लेकिन है तो सब चॉकलेट ही, तो सब में जो टेस्ट आएगा वो लगभग एक समान ही होगा। लेकिन थोड़ी प्रेफरेंस होती है सबकी, तो जो भी कोई बच्चे हैं उसको चाहेंगे, वो तो सभी प्रकार की चॉकलेटों को प्रसन्नता से चाहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी आइसक्रीम्स होती हैं, कोई वनीला है, कोई केसर पिस्ता है, कोई बटर स्कॉच है, लेकिन जो आइसक्रीम को पसंद करता है वो तो आइसक्रीम को ही देखेगा, खाएगा सभी को, थोड़ी प्रेफरेंस अलग हो सकती है। तो इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, वो साधक है, वो सभी नाम, सभी रूपों, सभी परिस्थितियों, सभी दशाओं में उस एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, उसी को पहचानता है। इस प्रकार वो जगत में विचरण करता है, यानी वह तो सब जगह परमात्मा का ही मंगल दर्शन करता है। और यह असंख्य नामों के रूप में या रूपों के रूप में ईश्वर को देखने और पहचानने का अर्थ ही निरंतर ज्ञान यज्ञ की भावना में रमना है, जीना है। यानी समस्त रूपों में उसी की पूजा करना, समस्त परिस्थितियों में परमात्मा का ही ध्यान करना और रखना, मन की समस्त वृत्तियों के साथ उसी का अनुभव करना, यही तो परमात्मा के अखंड स्मरण में जीना है। ऐसे पुरुष हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। वह तो एक ही परमात्मा को इसके ज्योतिर्मयी वैभव के असंख्य रूपों में छिटक कर फैला हुआ देखता है, और यही तो है कहलाता है जो विश्व तो मुखम ईश्वर, उसका विराट स्वरूप। अगर कहीं दीपक है या सूर्य है और उसके आसपास न जाने कितने मिरर्स हैं, कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कोई कॉनकेव है, कोई प्लेन मिरर है, तो असंख्य प्रतिबिंब होंगे, लेकिन फिर भी वो हैं तो एक ही दीपक के प्रतिबिंब ना। उसका ज्ञान जो है ऐसे मनुष्य का यही होता है कि वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, अलग अलग ढंग से आकार प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन है तो उस एक ही दीपक के या सूर्य के प्रतिबिंब, वो तो लुप्त नहीं हो रहा ना। तो वो तो सब जगह उसी को, सूर्य को या दीपक को ही पहचानते हैं, देखते हैं। तो अंदर बाहर सब जगह एक ही आत्म तत्व को पहचानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि वह एक ही परमात्म तत्व है जो सबको व्याप्त करके रखे हुए, लेकिन उसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान योगी एनाटॉमिकल आईज से नहीं, बल्कि ज्ञान के अंतर चक्षुओं से सब जगह उस एक ही अद्वितीय परमात्मा का ही दर्शन करता है। यानी परमात्मा ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए है, भले ही एक रूप में हो, पृथक पृथक रूप में हो, विविध रूप में हो या विश्व रूप में हो। ऐसे आत्म अनुभव के बाद वह स्वयं ही आत्मवित बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उद्घोष करते हैं कि ज्ञानी जन सत्य को प्रत्येक रूप में पहचानते हैं जो विश्वतोमुख है, यानी जिसके मुख सर्वत्र हैं। हम जानते हैं कि जो बहुत सारे मनुष्य हैं उन सब की रुचियां, योग्यताएं, श्रद्धा, विश्वास, ये सब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये वो कहा है, वो ज्ञानी योगी साधक के बारे में कहा गया है कि वे विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपनी वास्तविक स्वरूप को एक ही मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। यानी उस परमात्मा के साथ ही हमारी एकता है। तो यजंत पद का ही मतलब है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है और यही उनका पूजन है, यजंत। और दूसरी पंक्ति जो कहती है पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम,
कई साधक अपने को बिल्कुल सेवक मान के संसार को ही भगवान का विराट रूप मानकर और भी विभिन्न रूपों में भगवान की उपासना किया करते हैं। तो दूसरे सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का अगर हम भाव देखें तो अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी ही आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं, अलग रूप में मेरी उपासना पूजा करते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की, विराट स्वरूप की अनंत अभिव्यक्तियों के रूप में मेरी पूजा करते हैं। साधक परम सत्य को पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण करते हैं। जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण, उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। वे भगवान के अभिन्न अंग और सेवक के रूप में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं। अब भगवान अन्य साधकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले जो दूसरे मार्ग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि वे मनुष्य जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं ना, वे स्वयं को भगवान से भिन्न नहीं मानते। वे तो ऐसे मानते हैं जैसे सोहम अर्थात मैं वही हूं, या शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं। ऐसे सूत्रों का बहुत गहनता से चिंतन करते हैं। उनका चरम लक्ष्य परम सत्ता के रूप में अभिन्न ब्रह्म की अनुभूति करना होता है, जो शाश्वत ज्ञान और आनंद के गुण से संपन्न है, लेकिन वह निराकार है, निर्गुण है, रूप गुण और लीला से रहित है। तो ऐसे ज्ञान योगी भी उनकी आराधना करते हैं, लेकिन उनके सर्वत्र व्यापक निराकार रूप की, यानी अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये उनका भाव होता है। एकता रखते हैं वो भगवान के उस भाव से। जबकि कुछ जो हैं वो ब्रह्मांड की ही, इस विश्व जो रूप है उसकी ही भगवान के रूप में पूजा करते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्व रूप उपासना यानी भगवान के ब्रह्मांडीय रूप की आराधना कहा गया है। वेस्टर्न फिलोसॉफी में इसे ही पैंथीजम और ग्रीक फिलोसॉफी में पैन, PAN, पैन, जैसे कहते हैं पैनोरमा, सब, और तो पैन यानी सब और थियोस यानी भगवान, ये कहा गया है। इस दर्शन का प्रसिद्ध समर्थक भी है स्पिनोजा। खैर, तो ऐसे भक्तों को भगवान के अन्य रूपों जैसे कि ब्रह्म यानी भगवान की सर्वव्यापक अभिन्न अभिव्यक्ति, दूसरा परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है, सर्व से चाहम हृदय सन्निविष्टो, और एक भगवान के साकार रूपों का ज्ञान नहीं होता है, जो केवल ब्रह्मांडीय स्वरूप की आराधना करते हैं। तो इन सब पद्धतियों द्वारा एक ही भगवान की उपासना कैसे की जा सकती है, इसका उत्तर भगवान अगले 2 श्लोकों में देते हैं। कुछ साधक या मनुष्य ऐसे हैं जैसे अष्टांग योगी, वो स्वयं को भगवान से अलग देखते हैं और तदनुसार ही उनकी आराधना करते हैं। संक्षेप में कहें तो भगवान कहते हैं श्लोक में कि कुछ अन्य लोग ज्ञान का अर्पण करते हैं और मेरी पूजा या तो अपने साथ एक मानकर करते हैं या फिर अपने से भिन्न मानकर करते हैं, और कुछ अन्य लोग विभिन्न तरीकों से मेरी पूजा करते हैं जिसका स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड है यानी विराट स्वरूप। तो यहाँ यही बताया गया है कि मनुष्य उनकी उपासना अनेक तरीकों से करते हैं। कुछ तो एक ही सत्ता मानकर स्वयं उनसे जोड़ लेते हैं, कुछ स्वयं को भगवान से अलग मानते हैं और कुछ अनेक रूपों में उनकी उपासना करते हैं। ये सभी साधक अंततः भले अलग अलग रास्तों से चलें लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला में कहा गया है कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और ज्ञान यज्ञ है क्या? वो यही है कि भाई ब्रह्म ही वास्तविक है, संसार माया है, जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है, और यही ज्ञान है, और इसे थामे रहना यही ज्ञान यज्ञ है, और यही अद्वैतवाद है, यही अद्वैतवादी अनुभूति है, यही तत्वम असि विचार है, और यही सोहम अनुभव है। जब भगवान कृष्ण गीता शास्त्र को पूरा करते हैं ना, तो वे कहते हैं कि जो गीता का अध्ययन करता है और उसके सार को समझने का प्रयास करता है, वही ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान की उपासना करता है। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। तो हमें अंत में यही समझना होगा कि केवल एक ही सत्य है और वह सत्य स्वयं परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है,
और यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है और यही तो ज्ञान यज्ञ है। विश्व तो मुखम यानी भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। वासुदेव सर्वम, वे परमात्मा है और समस्त लोकों में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया जा रहा है उसमें उनके सिवा कुछ भी नहीं है। यह सर्वव्यापी भी एक अवधारणा है जो धर्म का सर्वोच्च नियम है और शायद संभवतः ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी लिखते हैं कि मनुष्य उस भगवान की पूजा करते हैं जो हमारे सम्मुख सब रूपों में खड़ा हुआ है, जो सब अस्तित्वों के साथ एक रूप है और साथ ही उन सब से पृथक भी है। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का सुंदर भाव पुनः देख लेते हैं। और ऐसे ही दूसरे अन्य मनुष्य मेरे एकत्व भाव को, मेरे पृथक पृथक भावों को और अनंत जीव और पदार्थों के रूप में मेरे विविध प्रकार के अनंत मुख वाले भाव को यानी विश्व रूप को अपनी दृष्टि में रखते हुए ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करते हुए मेरी उपासना किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।